दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो के साथ में आप लोग लास्ट तक बने रहें। यहां पर आप लोगों को आज के वीडियो का पहला कमेंट नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि छुट्टी में जाने के बाद अगर कतर आईडी एक्सपायर हो जाए तो 90 दिन के अंदर हम वापस कतर आ सकते हैं या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि नहीं। अगर आपका कतर आईडी आपके मुल्क में एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने के एक दिन के बाद भी आप कतर नहीं जा सकते हैं। आपको दोबारा वापस जाने के लिए कंपनी की तरफ से एंट्री परमिट चाहिए, उसके बाद ही आप दोबारा जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इस भाई की कंपनी ने इसको सिर्फ 9 महीना में टर्मिनेट कर दिया। तो ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि 9 महीना के बाद में एंड ऑफ सर्विस मिलेगा या ये कि नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब है कि नहीं मिलेगा। एंड ऑफ सर्विस या ये कि सर्विस ग्रेजुएटी सिर्फ 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही में मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि आप में से किसी भाई ने पूछा है कि इसका कहना है कि ये भाई छुट्टी में घर आए हुए हैं, इसका कतर आईडी वैलिड है। तो ये भाई अपने मुल्क में 6 महीना गुजरने के बाद में किसी दूसरे नया वीजा पर जा सकते हैं या ये कि नहीं जा सकते हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं। अगर आपका कतर आईडी वैलिड रहेगा, अगरचे आपको अपने मुल्क में 6 महीना गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी आप दूसरा वीजा पर नहीं जा सकते हैं, आपका नया वीजा इशू नहीं होगा। तो नया वीजा इशू करने के लिए पहले आपको पुराना कतर आईडी कैंसिल करवाना होगा, उसके बाद ही आपका नया वीजा इशू होगा। यहाँ पर आप लोगों को आज का चौथा कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि कतर में हिंदू भाई का वीजा इशू होता है या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि होता है। बाकी आप लोगों के इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि ये भाई अपनी फैमिली के लिए 1 साल से पक्का वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस भाई की जो सैलरी और प्रोफेशन है वो पक्का वीजा मिलने के लिए बिल्कुल फिट है। इस भाई का कहना है कि जब भी हम इमिग्रेशन जाते हैं तो वहां पर हमें टाइम दिया जाता है कि 2 हफ्ता के बाद में आइए, 1 महीना के बाद में आइए, लेकिन पता चलता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2-3 दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ में इसी टॉपिक पर एक वीडियो शेयर किया था कि अभी कतर में जो प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर काम करने वाले वर्करों को पक्का फैमिली वीजा नहीं मिल रहा है। उसी वीडियो के नीचे में इस भाई का कमेंट था। इस भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। अगला कमेंट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। कतर आईडी एक्सपायर होने के बाद में न्यू वीजा मिलेगा या ये कि नहीं। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आप लोगों को आज के दूसरे कमेंट में मिल चुका होगा। इसमें मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा। इस भाई का पूछना यह है कि कोई आदमी अगर वेकेशन में घर जाता है, छुट्टी में घर जाता है, कतर आईडी एक्सपायर होने के बाद में वो नया वीजा इशू करवा सकता है या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि इशू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि आपका नया वीजा इशू नहीं होगा। नया वीजा इशू करने के लिए पहले आपको कतर आईडी कैंसिल करवाना होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर जवाब दिया है कि इशू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले देखा गया है कि किसी आदमी का कतर आईडी एक्सपायर हो चुका था, कैंसिल नहीं हुआ था, उसके बावजूद उसको नया वीजा मिल चुका है। लेकिन अक्सर लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है, पहले बोला जाता है उसको पुराना आईडी कैंसिल करवाने के लिए। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि मैंने एक बंगाली को 2000 रियाल दिया था, उसने कहा था कि मैं तुमको वीजा दूंगा, लेकिन अभी तक इस भाई को वीजा भी नहीं मिला है। इस भाई का कहना है कि मैंने उसको ऑनलाइन अकाउंट के जरिए पैसा ट्रांसफर किया था, तो मुझे पैसा वापस न मिलने पर मुझे कहां पर जाना चाहिए, मैं किस पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करूं। तो यहां पर मैं इस भाई को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जो कि आपके नजदीक में हो वहां जाकर कंप्लेन करें, बताएं। आपके पास में जो प्रूफ है उस प्रूफ को भी रखें, इंशाल्लाह आपके साथ में इंसाफ जरूर होगा। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। अगला कमेंट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये एक जो है लंबा कमेंट है, इसको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इस भाई का कहना है कि कतर में भी क्या है कि लिमोजिन कंपनी वाले जो काम कर रहे हैं वहां पर जो वर्कर लिमोजिन ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में इस भाई का कहना यह है कि वहां पर लिमोजिन ड्राइवर का काम बहुत ही कम हो चुका है। मेट्रो की वजह से, ट्राम की वजह से, बस की वजह से लिमोजिन का काम बहुत ही कम हो चुका है। पैसेंजर ज्यादा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो लोग वहां पर लिमोजिन ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो ये भाई कहना चाह रहे हैं कि जो लोग नया नया कतर जाना चाहते हैं लिमोजिन के वीजे पर या ये कि टैक्सी चलाने के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बताइए ये लोग जो है इस तरह का वीजा लेकर कतर न आए, वहां जाने के बाद में फंस जाएंगे, काम नहीं मिलने की वजह से आपको बहुत परेशानी होगी। तो दोस्तों इस भाई ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है
इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अगर ये भाई सही कह रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें, खास करके ऐसे दोस्तों के साथ में जो कि लिमोजिन या कि टैक्सी ड्राइवर के तौर पर कतर जाना चाहते हैं। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। इस भाई का भी एक लंबा चौड़ा सवाल है। इसका कहना है कि ये भाई 12 साल कतर में काम करने के बाद में कैंसिल वापस आए हैं, इनके पास में जो है कैंसिल का पेपर भी है। अब ये भाई दूसरी जगह वीजा ट्राई कर रहे हैं तो वहां पर रिजेक्ट आ रहा है, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि वीजा इशू होगा या ये कि नहीं इशू होगा? तो इसका जवाब है कि आप किसी आदमी को, अपने दोस्त को सीआईडी में जो है भिजवा करके मालूम करें। सीआईडी में अपना पासपोर्ट और कतर आईडी नंबर, ये दोनों चीज आप लेकर के कहीं जाने के लिए, वहां पर आपको कंफर्म जो है चेक करने के बाद में बता दिया जाएगा कि आपका वीजा इशू होगा या ये कि नहीं इशू होगा और अभी क्यों इशू नहीं हो रहा है। हम बढ़ते हैं आज के लास्ट कमेंट की जानिब, जो कि यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि हाउस ड्राइवर कफिल को बिना बताए घर जा सकते हैं या ये कि नहीं? तो इसका जवाब है कि जा सकते हैं, लेकिन घर जाने से पहले आप अपना एग्जिट परमिट जरूर चेक कर लें कि आपका एग्जिट परमिट ओपन है या ये कि नहीं। अगर ओपन है तो आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक डर रहेगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में जाएंगे तो फौरन एक मैसेज आपके कफिल के मोबाइल में जाएगा कि फलां बंदा जो है एयरपोर्ट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर कफिल चाहे तो उसी वक्त एक्शन ले करके आपको रोक भी सकता है, या अगर आपका जो है लक ने साथ दिया, कफिल ने मैसेज को इग्नोर कर दिया या ये कि देखा ही नहीं, मान लीजिए मैसेज गया लेकिन उस वक्त जो है मोबाइल कफिल के हाथ में नहीं था, कफिल सो रहा था या कहीं गया था, अगर उसने मैसेज नहीं देखा तो इस सूरत में आप क्या है कि कतर से बाहर जा भी सकते हैं।